आज हम कक्षा 11वीं में व्यवसाय अध्ययन विषय में इकाई 10 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पाठ में प्रश्न उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ बताइए या अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर यहाँ पर है। विदेशी व्यापार का अर्थ दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं के क्रय विक्रय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अथवा विदेशी व्यापार कहते हैं। इसे दो देशों के मध्य व्यापार के नाम से भी जाना जाता है। बाह्य व्यापार 3 प्रकार के होते हैं, निर्यात, आयात और पुनः निर्यात। तो इसका उत्तर होगा विदेशी व्यापार का अर्थ। फिर अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व समझाइए। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ये महत्व दिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व, पहला औद्योगिक विकास, दूसरा तकनीकी ज्ञान का विकास, तीसरा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, चौथा एकाधिकार प्रवृत्ति पर रोक, पांचवा प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग, छठवां अन्य महत्व, जिसका वर्णन यहाँ पर पूरा है और इसके अगले पेज में भी बाकी बिंदुओं का विस्तृत वर्णन दिया गया है। बाकी वर्णन यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व का। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रमुख कठिनाइयों को समझाइए। तो यहाँ पर दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रमुख कठिनाइयाँ, पहला कानूनी प्रक्रिया, दूसरा प्रतिबंध, तीसरा उच्च जोखिम, चौथा विभिन्न भाषाओं के प्रकार, पांचवा विदेशी मुद्रा का इंतजाम भुगतान हेतु। तो ये प्रश्न का उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कठिनाई। इसका फिर अगला प्रश्न है, मांग पत्र या इंडेंट से क्या आशय है। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है, मांग पत्र या इंडेंट से आशय। मांग पत्र को अंग्रेजी में इंडेंट कहा जाता है। प्रचलन में मांग पत्र की जगह इंडेंट शब्द का चलन अधिक हो गया है। जब कोई आयातक व्यापारी किसी निर्यातक राष्ट्र के व्यापारी से अर्थात उत्पादक से नहीं, माल को क्रय करने हेतु आदेश भेजता है तो उसे मांग पत्र या इंडेंट कहा जाता है। इस प्रकार यदि आदेश सीधे उत्पादक को भेजा जाए तो उसे आदेश पत्र तथा आदेश किसी व्यापारी या प्रतिनिधि को भेजा जाए तो उसे मांग पत्र या इंडेंट कहते हैं। इसे क्रयादेश भी कहा जाता है। तो ये इसका उत्तर होगा। इंडेंट के प्रेषण से ही विदेशी व्यापार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार विदेशी व्यापार को इंडेंट व्यापार भी कहा जाने लगा है। तो इसका उत्तर है मांग पत्र से क्या आशय है। फिर अगला प्रश्न है, इंडेंट के आवश्यक लक्षण बताइए या इंडेंट या मांग पत्र के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ तक इसका उत्तर होगा इंडेंट या मांग पत्र के लक्षण या विशेषताएं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, इंडेंट कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। तो यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है इंडेंट के प्रकार। इंडेंट 2 प्रकार के होते हैं, खुला या अपूर्ण इंडेंट, दूसरा है पूर्ण इंडेंट, जिसका विस्तृत वर्णन भी इसके साथ लिखा हुआ है। तो ये इसका उत्तर होगा इंडेंट के प्रकार। फिर अगला प्रश्न है, इंडेंट या मांग पत्र में लिखी जाने वाली कौन कौन सी बातों का उल्लेख रहता है, या इंडेंट या मांग पत्र में कौन कौन सी बातों को लिखा जाता है। तो यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, इंडेंट में निम्नलिखित बातों का उल्लेख होता है, पहला माल की किस्म, दूसरा माल की मात्रा, तीसरा माल का संवेष्टन या पैकिंग, चौथा माल का चिन्ह, पांचवा जहाज का नाम, छठवां माल का मूल्य, सातवां माल का बीमा, आठवां माल का भुगतान और नंबर 9 पंच निर्णय वाक्य। ये मुख्य बातों का उल्लेख होता है इंडेंट में। फिर इसका अगला प्रश्न देखेंगे, इंडेंट एवं आदेश में क्या अंतर है। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है इंडेंट व आदेश में अंतर। तो इसका पूरा उत्तर होगा इंडेंट व आदेश में अंतर का।
फिर अगला प्रश्न है, नवभाटक पत्र या चार्टर पार्टी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जब व्यापारी बहुत अधिक माल का निर्यात करता है तब संपूर्ण जहाज या जहाज का अधिकांश भाग किराए पर ले लिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में जहाजी कंपनी से एक संविदा या अनुबंध किया जाता है जिसे नवभाटक पत्र या चार्टर पार्टी कहते हैं। तो ये इसका उत्तर होगा, नवभाटक पत्र या चार्टर पार्टी से क्या आशय है। फिर अगला है, जहाजी बिल्टी और नवभाटक पत्र में अंतर बताइए। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है, नवभाटक पत्र और जहाजी बिल्टी में अंतर। इसी प्रकार कप्तान की रसीद, अर्थात ये तीनों में अंतर दिया हुआ है, जहाजी बिल्टी, नवभाटक पत्र या चार्टर पार्टी और कप्तान की रसीद में अंतर, जो इसका उत्तर है यहाँ पर। फिर अगला प्रश्न है, जहाजी बिल क्या है? तो उत्तर है, जहाजी बिल का अर्थ जहाजी कंपनी से आज्ञा पत्र मिल जाने के बाद निर्यात कर के भुगतान करने के लिए जो प्रपत्र भरा जाता है उसे जहाजी बिल कहते हैं। इसे चुंगी कार्यालय में प्रस्तुत करना पड़ता है। यह प्रपत्र चुंगी कार्यालय से प्राप्त होता है जो विभिन्न रंगों में होता है। इसे 3 प्रतियों में भरना पड़ता है। जहाजी बिल 3 प्रकार के होते हैं, पहला कर मुक्त जहाजी बिल, दूसरा कर देय जहाजी बिल और तीसरा जहाजी बिल। तो इसका उत्तर होगा, जहाजी बिल से क्या आशय है यहाँ से यहाँ तक। फिर अगला प्रश्न है, गोदी चालान क्या है? तो उत्तर है, गोदी पर से माल उठाने के लिए कुछ व्ययों का भुगतान करना आवश्यक है। निकासी प्रतिनिधि गोदी कार्यालय में जाकर व्ययों का भुगतान करता है। इसके लिए वह डाक चालान की 2 प्रतियां भरकर प्रस्तुत करता है। यही डाक या गोदी चालान है। फिर अगला प्रश्न है, प्रवेश बिल क्या है? तो यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, प्रवेश बिल का कस्टम अधिकारी को आयातित माल के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए जो विपत्र तैयार किया जाता है उसे प्रवेश बिल कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, गोदी वारंट क्या है? जब माल को बंदरगाह में स्थित माल गोदामों में रखा जाता है तब गोदाम प्रभारी एक रसीद देता है तो उसे गोदी वारंट कहते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रश्न देखते हैं, जैसे जहाजी आज्ञा पत्र को समझाइए। तो इसका उत्तर है, प्रेषक प्रतिनिधि एवं जहाजी कंपनी के मध्य किराया अन्य शर्तें तय होने के पश्चात जहाजी कंपनी जहाज के कप्तान के नाम एक आदेश देती है जिसे माल को जहाज पर लादने की आज्ञा होती है। इसी को जहाजी आज्ञा पत्र कहते हैं। इसको देखकर जहाज का कप्तान माल को जहाज पर चढ़ाने की अनुमति दे देता है। फिर अगला प्रश्न है, कप्तान की रसीद से क्या समझते हैं? तो उत्तर है, जहाज पर जब माल लाद दिया जाता है तो जहाज का कप्तान माल लद जाने के परिणाम स्वरूप एक रसीद देता है। इस रसीद को ही कप्तान की रसीद कहते हैं। कप्तान माल की जांच करता है। यदि माल की पैकिंग उचित तरीके से की गई हो तो कप्तान शुद्ध रसीद और यदि पैकिंग दोषपूर्ण हो तो दूषित रसीद देता है। फिर अगला प्रश्न है, जहाजी बिल्टी किसे कहते हैं? उत्तर है, जब किसी भी जहाज द्वारा माल भेजने के लिए जहाज कंपनी से प्रसंविदा या अनुबंध किया जाता है तो जहाजी कप्तान प्रसंविदा के रूप में माल प्राप्ति की रसीद देती है। इसे जहाजी बिल्टी कहते हैं। यह माल का अधिकार पत्र भी है। फिर अगला प्रश्न है, आयात व्यापार में प्रयुक्त प्रलेखों के नाम लिखिए। तो उत्तर है, आयात व्यापार के प्रयुक्त प्रलेख निम्नलिखित है। पहला आयात लाइसेंस, दूसरा इंडेंट सुपुर्दगी, तीसरा विदेशी विनिमय विपत्र, चौथा प्रवेश बिल सुपुर्दगी, पांचवा डाक चालान सुपुर्दगी, छठवां डाक वारंट सुपुर्दगी, सातवां आदेश सुपुर्दगी और नंबर 8 रेलवे या मोटर रसीद। अगला प्रश्न है, देशी व्यापार तथा विदेशी व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, देशी व्यापार तथा विदेशी व्यापार में अंतर। देशी व्यापार को आंतरिक व्यापार भी कहते हैं। अंतर का आधार, देशी व्यापार विदेशी व्यापार। पहला क्षेत्र, देशी व्यापार, यह व्यापार एक देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर होता है। विदेशी व्यापार, यह व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होता है। दूसरा मुद्रा, देशी व्यापार में एक ही देश की मुद्रा प्रयोग में आती है।
जबकि विदेशी व्यापार में दो देशों की मुद्राएं प्रयोग में आती है, अतः विनिमय की समस्या आ जाती है। तीसरा, प्रतिबंध। देशी व्यापार देश के अंदर व्यापार पर प्रतिबंध नहीं होता, जबकि विदेशी व्यापार में विभिन्न देशों के मध्य विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध होते हैं। चौथा, कर। देशी व्यापार में राज्यों के बीच कर लगभग समान होते हैं, जबकि विदेशी व्यापार में विभिन्न देशों में वस्तुओं पर कर अलग अलग होते हैं। पांचवा, जोखिम। देशी व्यापार में जोखिम नहीं या बहुत कम होता है, जबकि विदेशी व्यापार में जोखिम अधिक होता है। तो ये थे अंतर देशी और विदेशी व्यापार में।